और उद्धव पहुँचे हैं। एक ग्वाला से बोले नंद बाबा का घर यही है? कहा हाँ। कहाँ है बाबा? बोले अभ्यंतर में, अंदर में है। कहा जाओ सूचना दे दो कि कोई मथुरा से दूत आया है। और जब वो सूचना देने गया हाथ जोड़ करके कहा बाबा बोलो एक ग्वाल सुनो नंद बाबा मोहि लागत मथुरा से एक दूत चली आयो है। धाये नंद बाबा और पहुँचे हैं उद्धव पास। ओ बाबा ने जानो मेरो पूत चली आयो है। नंद बाबा ने समझा मेरा बेटा आ गया, मेरा लाला आ गया। कस करके नंद बाबा ने पकड़ा, आ गए कन्हैया। उद्धव कहते हम वो नहीं है बाबा। नहीं नहीं तुम वही हो, हम वो नहीं है। बाबा कहते तुम वही हो। उद्धव कहते हम वो नहीं है। और ये संवाद 2 क्षण तक चलता रहा। तुम वही हो हम नहीं हैं, तुम वही हो हम नहीं हैं। एक ग्वाला ने नंद बाबा को झकझोरा, बाबा ये अपना कान्हा नहीं है। नंद बाबा आंखों में आंसू भरकर बोले ठीक कहते हो। इतना सौभाग्य हमारा कहाँ जो हमारे पास कान्हा आवेगा। उद्धव जी को नंद बाबा ले गए हैं। उभाभ्याम परिस्वज्य दोनों हाथों से भर लिया सेवकों के द्वारा। नंद बाबा ने उद्धव की थकान दूर कराई, जलपान कराया। रात्रि होने को आई, भोजनादि पूछा। फिर समाचार शुरू हुआ और पूरी रात्रि समाचार होता रहा। सबसे पहले नंद बाबा ने अपने मित्र का हालचाल पूछा। हमारे सूर सखा के सूरनंदन कैसे है, वसुदेव जी कैसे हैं। अटपटा लगा उद्धव को कि भगवान तो कहते थे, कन्हैया तो कहता था मेरे बाबा है मेरी मैया है, और यहाँ तो पूछा जा रहा है मित्र को। लेकिन वसुदेव ने सारे संसार को एक ही सीख दिया है कि आप लोग ये ना अर्थ लगा लेना कि मैंने लाला को क्यों नहीं पूछा। लाला तो मेरे हृदय में है। मैंने इसलिए वसुदेव को पूछा कि पहली बार मैंने वसुदेव की कृपा से ही लाला को पाया है, जिसके द्वारा भगवान मिलते हैं। हमारे सनातन धर्म में उस गुरु को प्रथम प्रणाम किया जाता है। और फिर जो समाचार का सिलसिला चला वो रुका नहीं। एक श्लोक केवल यशोदा जी के लिए है और सब नंद बाबा कहते हैं क्या कन्हैया कभी हमें याद करता है? न स्मरति माम कृष्ण माम स्मरत कृष्ण। हमें याद करता है, मैया को याद करता है, सखाओं को याद करता है, गोवर्धन को याद करता है जिसको उसने उठाया है, इन गायों को याद करता है। चुप हैं उद्धव, कहते चले जा रहे नंद बाबा। उद्धव क्या बताऊं, जिस दिन से लाला गया है उस दिन से आंख नहीं लग रही है। मैं तो पुरुष हूँ, घर में नहीं रहा जाता तो चला जाता हूँ, गौशाला में नहीं रहा जाता तो यमुना के किनारे चला जाता हूँ, कुछ ग्वाल वालों के बीच में बैठ करके चर्चा कर लेता हूँ। इस यशोदा को हम क्या कहें? ये दिन रात निहारती रहती है, शाम को गौएं आती हैं, गाँव चरा के लोग पहुँचते हैं, देखती रहती। गाय चली जाती, ग्वाल बाल चले जाते तो ये गिर जाती है। आज भी लाला नहीं आया। नींद तो इसके जीवन से चली गई है, मूर्छा ही इसकी नींद है। जब ये मूर्छित होती तो उतने देर सोती है। अरे जहाँ वो सोता वहाँ जाकर जगाती है रोज। अब इसके आंख में आंसू भी खत्म हो गए उद्धव, अब तो रक्त निकलता है। क्या बताऊं, कैसे समझाऊं? एक श्लोक यशोदा के लिए लिखा है, यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च। कभी कभी ऐसा होता था कि यशोदा जी को लगता था लाला आ गया है और मेरा दूध पी रहा है, तो यशोदा के स्तन से दूध गिरने लगता था। आज भी उद्धव के सामने ऐसा हुआ और कहती उद्धव रुको तुम, मैं लाला को दूध पिला के आती हूँ। उद्धव सोचने लगे अरे नटखट, हमको दूत बना के भेज दिया, अंदर तू आके सो गया है क्या? और जब यशोदा जाती है तो लौट के आते हैं, कहती है वो नहीं आया। पूरी रात्रि बीत गई उद्धव को बातचीत करते करते। कब उद्धव जैसे ज्ञानी के नेत्र से आंसू निकल गए, कोई जान नहीं पाया। और तब उद्धव कहते हैं बाबा जुबाम श्लाघ्यतमो नूनम, आप दोनों लोग बड़े भाग्यवान हो। यदि लाला ने कहा है तो आवेगा जरूर। वृंदावन और मथुरा के बीच में एक गांव है सी परशु, उसका नाम है सी परशु।
तो उसके नाम की कहानी यही है कि जब भगवान जाने लगे तो वहाँ के लोगों ने पूछा कब आओगे श्याम, तो भगवान ने संस्कृत में कहा स्वा, स्वा माने कल। तो दूसरे ने पूछ दिया कब आओगे, तो कहा परस्वा, माने कल नहीं तो परसों। तो वो लोग यही रटते थे स्वा परस्वा, स्वा परस्वा, कल आवेगा तो परसों आवेगा, कल आवेगा तो परसों आवेगा, और ये स्वा परस्वा करते करते वहाँ का नाम पड़ गया है सी परसों। यदि कहा है उन्होंने तो आवेंगे, लेकिन हे बाबा न माता न पिता तस्य, उनके कोई माता पिता नहीं है, वो अपाणी पाणो यौनो गृहीता, बिन पग चलई सुलई बिन काना। और जब निर्गुण निराकार की व्याख्या करने लगे तो नंद बाबा ने उद्धव को फटकारा है। नंद बाबा ने कहा उद्धव हमको समझा रहे हो, साकार से जाहिर है निराकार की हस्ती, और साकार न होता तो निराकार कहाँ होता। आंखों को हमारे धोखा दे रहे हो, जिन आंखों ने उनके समस्त लीलाओं का दर्शन किया है, जिन आंखों ने गोवर्धन पर्वत उठाते देखा है, तुम उनको निर्गुण बता रहे हो। धीरे धीरे रात्रि बीती, यमुना जी स्नान, उद्धव जी नहा करके आए हैं, क्या देखा देवियों आप लोगों के लिए संदेश है। 4 बजे रात्रि में ही उद्धव ने देखा कि प्रत्येक गोपी के घर में झाड़ू लग चुका है, प्रत्येक गोपी के घर के देहरी पर एक दीपक जल चुका है, और कोई पति को जगा रही है, कोई पुत्र को जगा रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, और एक ही भाषा बोल रही है, कोई न बेली पति को जगावे, और मन ही मन में श्री कृष्ण को बुलावे। कोई न बेली सुत को जगावे, और मन ही मन में श्री कृष्ण को जगावे। उठो लाल अब तो यही नाम बोलो, हे कृष्ण दामोदर माधवेति। उद्धव जी आए, सवेरे सवेरे गोपियों ने स्नान किया। नित्य का नियम है नंद बाबा के घर में जाना, और जिस आसन पर गोविंद बैठते थे उसको प्रणाम करना, फिर अपना काम शुरू करना। आज गोपियाँ गई तो देखा एक रथ खड़ा है, विचार करती है रथ लाने वाला कौन, पता लगा वही अक्रूर आया होगा। आपस में कहती है वो पिंडदान करने आया है क्या अपने स्वामी का। और बढ़ी उद्धव को देखा, चारों ओर से गोपियां उद्धव को घेर लेती हैं। बड़ा सुंदर संवाद है वहाँ, खाली निर्देश मात्र करेंगे। गोपियां घेर लेती हैं और उद्धव से समाचार होने लगता है। गोपियों से एक इंटरव्यू लिया उद्धव ने, कितना प्रेम करती हो कन्हैया से, बहुत करती हो, कितना, अब कितना बताएं। अच्छा तो मथुरा जाओगे, कहा कभी नहीं जाऊंगी मथुरा। कोई उनके लिए संदेश का एक संदेश है, क्या क्या बढ़िया प्रेम की व्याख्या गोपियां कर रही हैं। संदेश यही है कि वो इन्हीं के रहें, उन्हीं के रहें, वो कहीं भी रहें अच्छे से रहें, हमें नहीं चाहिए उनका साथ, केवल उनके स्मरण में हम बनी रहें और हमारे स्मरण में वो बने रहें। इसको प्रेम कहते हैं। ये आजकल के प्रेम को कृष्ण और गोपियों के प्रेम की संज्ञा देना महान मूर्खता है। इस वासना को प्रेम कहते हैं। ये वासना कभी प्रेम का रूप नहीं ले पावेगा। प्रेम तो उसे कहते हैं कि प्रेमास्पद नैनों में नाचता रहे, लेकिन कभी भी उसके अंग संग के लाभ की कल्पना न होने पावे, उसको प्रेम कहते हैं। और वो प्रेम गोपियाँ करती। गोपियों ने घेर लिया उद्धव जी को और पूछ रही हैं हमारे लिए कुछ भेजा है, हमारे लिए कुछ कहा है। इतने में एक भंवरा आया, अभी यही कहीं भंवरा घूम रहा था थोड़ी देर पहले। वो मन मन करते हुए राधा रानी के चरणों में बैठने चला। राधा रानी ने लगा रखा था अपने पाँव में महावर, और महावर में मिला रखा था केसर। उसी केसर की सुगंधी को लेने के लिए गया तो राधा रानी को भगवान याद आ गए। और जब भगवान याद आ गए तो कहना है उद्धव से कहती हैं भंवरा से। इसको संस्कृत में कहते हैं प्रणय प्रकोप ब्याज स्तुति। और ये हमारे देहात की माताएं बहनें ज़्यादा जानती हैं। कहीं दुई पड़ोसिन लड़ जाएं तो गाली देना है, पड़ोसिन को गाली देंगे कुत्ता को, और तब तक उधर से बिल्ली को सुनो, और दोनों को पता है कि ये कहाँ जा रहा है। वो न कुत्ता को है न बिल्ली को है, उनको भी समझ रहा है, इनको भी समझ में आ रहा है। कहना है उद्धव को कहती है भंवरा से, अरे भंवरा तुम मनाने आए हो, मधुप की तव बंधो मास प्रसांग्रिम सपत्न्या कुछ मिलुलित माला
कुंकुमस्मस्रुभिर्न। अरे कारे, दुनिया वालों कान खोल को सुन लो, कभी कारे से प्रेम नहीं करना। भंवरा भाग गया। अब भंवरा वो तो स्वाभाविक है, तो राधा रानी कहती है कहीं ये कन्हैया से कहेगा तो लाला को दुख हो जाएगा। अच्छा आजा आजा, ले दूध पी ले। उद्धव जी खड़े खड़े देख रहे हैं। आज उद्धव को बड़ा धक्का लगा। एक गोपी ने कहा ये आज का छलिया थोड़े है, तब कब का, अरे इसका एक अवतार राम का हो। अब उद्धव लगे देखने, जिसको मैं गंवार समझता था वो कितनी बात जानती है। कहा मृगईवरिव कपींद्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा। एक अवतार इनका राम का हुआ है। बताओ उस बाली ने इनका क्या बिगाड़ा था? सुग्रीव ने क्या दे दिया था? बाली को इन्होंने पेड़ के ओट से लुकाए के मारा, ये वही तो है। उद्धव को लगा बड़ी भूल हो गई, इतनी जानकार गोपियों को मैं मूर्ख समझ बैठा। तब तक दूसरी ने कहा उसी अवतार में एक स्त्री आई इनसे विवाह करने। स्त्री मजित भी रूपाम, तो अपने तो इन्होंने किया नहीं और किसी से करने लायक छोड़ा नहीं, उसका नाक ही कान काट दिया, ये वही तो है। एक ने कहा तो खाली त्रेते की बात जानती हो, मैं और आगे की बात बताऊं, सतयुग की क्या? कहा बलिमपि बलिमत्वा बेष्ट यदध्वांक्षवदजा। राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि नापने गए, बाद में बेचारे के शरीर ही को नाप लिया। उद्धव ने कहा जो छलिया है, नटखट है, धोखेबाज है, उसका नाम क्यों लेती हो? रो पड़ी गोपियाँ, बोले ये नाम नहीं ले रही हूँ। अलम असित सख्यई दुस्त्यजा तत्कथार्था, तत्कथा दुस्त्यजा, उसकी कथा त्यागने योग्य नहीं है। ये ब्याज स्तुति है, किसी न किसी बहाने अपने प्रेमास्पद का स्मरण करना है। इस तरह उद्धव जी कुछ दिन रह गए। भागवत में ये नहीं लिखा है कि कितने दिन रहे, यही श्लोक मिलता है उवास कतिचिन मासान, कुछ महीने उद्धव रहे। गोपियों ने उद्धव को संपूर्ण वृंदावन के गोविंद के विहार स्थलों का दर्शन कराया। धीरे धीरे उद्धव को ज्ञान भूलने लगा, प्रेम प्रकट होने लगा। और जब उद्धव को जाना हुआ, 6 महीने हो गए, विदाई की बेला बड़ी अद्भुत हुई। समस्त गोपियों ने घेर लिया है और अपना अपना संस्मरण सुनाने लगी हैं। मैंने ऐसी लीला देखी, ऐसी लीला देखी। उन समस्त लीलाओं को सुन सुन करके उद्धव की श्रद्धा बढ़ गई। और भागवत के 3 स्कंद में यही नियम है, यदनुचरित लीला। भगवान की लीला सुनते सुनते श्रद्धा हो जाए, और श्रद्धा रतिर तब भक्ति अनुक्रम से। श्रद्धा होगी तो भगवान के चरणों में रति होगी, तो रति होगी तो भक्ति आ जाएगी। उद्धव जैसा ज्ञानी पसीज गया है। गोपियों के बिलग बिलग संस्मरण सुन करके इतने प्रभावित हो गए उद्धव। एक गोपी ने जब ये कहा कि लाला को जिस दिन यशोदा ने बंधन से बांध दिया, उस दिन मेरे परिवार में चूल्हा नहीं जला और लाला खोला नहीं गया, तब तक हम लोगों ने अन्न नहीं किया। एक ने कहा लाला ने जब गोवर्धन उठाया तो हम लोगों को लगा कि ये क्या हो गया है। उस संस्मरण को सुन सुन करके उद्धव को रोमांच हो गया और इतने गदगद हुए उद्धव, इतने गदगद हुए उद्धव कि दोनों हाथ उठाकर वृंदावन में खड़े होकर कहते हैं आसाम हो चरण रेणुजुसाम हम श्याम वृंदावने किमप गुलमल तौषधी नाम जादुस्त्यजस्व जनमार्य पथं चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतभिर्विविज्ञाम। हे गोविंद, हे कान्हा, हे श्याम, अब कभी धरती पर हमें जन्म मिले तो वृंदावन में। तो वृंदावन में क्या बनोगे? ग्वाल बाल? नहीं प्रभु। गोपी नहीं स्वामी, तब क्या बनोगे? बोले हमको लता बना दो, घास बना दो, छोटे छोटे वृक्ष बना दो। किमपि गुलमलत औषधि, लता बनाओ, औषधि बनाओ। एक संत कहते थे कि उद्धव जी ने कहा लता बनाओ, ऐसी लता बनाओ जो प्रेम की औषधि हो। उस लता को स्पर्श करते ही प्रेम जीवन में प्रकट हो जाए। लता माने गोपी। हमको वृक्ष बना दो छोटे छोटे। और दौड़ दौड़ करके गोपियों के चरण को छूने लगे। और सुखदेव कहते हैं वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभीक्षणसा। यहाँ अभीक्षणसा शब्द है।
मने निरंतर इन गोपियों के चरण की धूलि में अपने मस्तक पर रखता। इन गोपियों की इतनी प्रशंसा क्यों की जा रही है? गोपी जैसा साधना करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ लोग साधु हो जाते हैं और साधु का कहीं घर द्वार पूछ लो महाराज तो लाठी मार दिया। साधु अपना परिचय नहीं देना चाहता। उनको लगता है कि लोग जान जाएंगे कि इनके माता पिता बहन बहनोई भी हैं तो हो सकता प्रेम कम कर दे। ये उनकी भूल है। एक साधु परमात्मा की प्राप्ति में पूरे संसार को भुलाना चाहता है, लेकिन संसार को याद करके परमात्मा को जिसने हृदय में धारण कर लिया, ये हमारी गोपियां हैं। कुशलता इसमें नहीं है कि तुम त्यागी हो गए, कुशलता इसमें है कि सबके बीच में तुम्हारा त्याग कैसे, परिवार के बीच में कैसे भगवान को याद कर रहे हो। सही त्यागी वही है। आज उद्धव जी लौट रहे हैं और विदाई के बेला आई, माता जी आई, विह्वल हुई, दुखी हो गई। नंद बाबा आए हैं, सबने थोड़ा थोड़ा दिया है। उद्धव जी के रथ में तिल रखने की जगह नहीं है। हमारी तरफ से देना, हमारी तरफ से देना, हमारी तरफ से देना। तब तक बेचारा मनसुखा आया और न जाने कितने दिनों से अपना बाल भोग अलग अलग रखता था, इकट्ठा करके लाया है। लाला को दे देना, कह देना तुम्हारे मनसुखा ने दिया। इतने में यशोदा जी पीछे से आई माखन रोटी लेकर के और कहती हैं, न जाने इतने दिनों से मेरे लाला को माखन रोटी मिली कि नहीं मिली। सूरदास के शब्दों में, संदेशो देवकी सो कहियो, यद्यपि धाय हूं तेरे लाल की धाय, मने नौकरानी, सुरत करत ही रहियो। यशोदा जी कहती हैं, कछु कमी है नहीं मथुरा में। मथुरा में कुछ कमी तो नहीं है, कछु कमी है नहीं मथुरा में, तदप मोहि कही आवे, और होत भोर मेरो लाल लड़े तो माखन रोटी खा। होते सवेरे मेरा गोविंद माखन रोटी खाता है। देवकी ने दिया है कि नहीं दिया है, ये मैं भेज रही हूं, उसको जरूर खुला देना। कछु कमी है नहीं मथुरा में, तदप मोहि कही आवे, और होत भोर मेरो लाल लड़े तो माखन रोटी खा। इस अनभोर दृश्य को देख करके अब उद्धव का ज्ञान कहाँ चला गया कुछ पता नहीं है। उद्धव बड़े प्रेमी हो गए हैं और दोनों आंखों से आंसू की धारा बहने लगी है। उद्धव आए थे ज्ञानी बन के जा रहे, प्रेमी बन के आए थे, गुरु बन के जा रहे, शिष्य बन के, और बहुत देर नहीं लगी, रोते रोते उद्धव जी पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने भी देखा घड़ा भर रहा है, कभी छलक रहा है। देखो नल के नीचे बाल्टी रखो तो भरेगी नहीं तो छरछर आवाज करेगी, और भर जाएगी तो गड़गड़ आवाज करेगी। उद्धव भर चुके हैं, इतने भर गए हैं उद्धव कि छलक रहा है। और पहुंचते ही भगवान ने पूछ दिया, उद्धव जी ज्ञान सिखा के आ गए, मेरी मैया कैसी है, मेरे बाबा कैसे हैं। अब तो उद्धव जी पक्के पक्षपाती बन गए थे, बोले चुप रहो, बोलो ना, कौन होते हो तुम हालचाल पूछने वाले। अरे निष्ठुर, अरे कठोर, अरे निर्दयी। भगवान अंदर से गदगद हो रहे, काम बन गया। इसीलिए हमने भेजा था कि जब एक ज्ञानी हमें निर्दयी कहना शुरू करेगा, एक ज्ञानी हमें कठोर कहना शुरू करेगा, तो प्रेम का वृक्ष पल्लवित और पुष्पित होने लगेगा। उद्धव को भगवान ने प्रेमी बना दिया, और सचमुच में उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेमी बनाने के लिए ही भगवान ने भेजा था। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम प्रकाशयति पात्र। अरे प्रेम कुमर्थो महान। उद्धव जी के द्वारा नारद भक्ति सूत्र में प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा है। ये पांचवा पुरुषार्थ है। उद्धव जी पूछ देते हैं, आप क्यों नहीं जाते। भगवान ने कहा, न जाता हूं न जाऊंगा। क्यों नहीं जाते। उत्तर बड़ा अच्छा दिया है, गोपियों के प्रेम का मैं कर्जदार हो गया हूँ, और जिसके ऊपर कर्ज ज़्यादा बढ़ जाता है वो अपना गांव छोड़ के भाग जाता है। तो गोपियों के प्रेम का कर्जा मैं दे नहीं सकता था, इसलिए भाग करके मथुरा चला आया। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान ने उद्धव को अपने निज स्वरूप का दर्शन कराया। उद्धव ने देखा कि भगवान के रोम रोम में गोपी, रोम रोम में वृंदावन, रोम रोम में यशोदा, रोम रोम में नंद बाबा। उद्धव ने कहा, फिर ये हमको बेवकूफ बनाने के लिए भेजा था।
भगवान ने कहा बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं भेजा था, तुमको सुधारने के लिए भेजा था। नहीं तो वृंदावन तो हमने बसता है, एक क्षण में वृंदावन से अलग नहीं हो सकता। उद्धव जी पक्के भक्त हो गए हैं और तब उद्धव जैसा महान प्रेमी कोई नहीं हुआ भगवान का।